Everyone, this is my first video of my YouTube channel that I have made on double entry system. Now first of all we must know what is double entry system. डबल एंट्री सिस्टम एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम में ही हमें पता चलता है डबल एंट्री मीन्स दो बार एंट्री करना। मतलब हम एक जब बिज़नेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो दो टाइप से हमारी दो जगह हमें अफेक्ट करती है। देखो, सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले ये स्टडी करेंगे कि ये होता क्या है। ये एक कंप्लीट सिस्टम है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, दिस इज़ द कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ये सिस्टम यूनिवर्सली भी कई बार काफ़ी जगह फॉलो किया जाता है, क्योंकि एक ये सिस्टमैटिक वे है रिकॉर्ड करने का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। नेक्स्ट है टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए हमारे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। अभी हम बताएंगे कि डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है वन इज़ डेबिटेड एंड द अदर इज़ क्रेडिटेड। एक अकाउंट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक अकाउंट हमारा डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। फोर्थ पॉइंट, एक्यूरेसी कैन बी चेक्ड बाय ट्रायल बैलेंस। हम डबल एंट्री सिस्टम में एक अकाउंट बनाते हैं, एक टी शेप अकाउंट होता है हमारा, जो होता है ट्रायल बैलेंस। इसके अंदर हम एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। हम अपने अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस चेक करते हैं। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे लास्ट में डेबिट और क्रेडिट साइड्स इक्वल हो जानी चाहिए। तो उसको सभी अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने जितनी भी कैलकुलेशंस करी हैं वो सही हैं या नहीं। तो हम इसके अंदर एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अकाउंट रिसीविंग बेनिफिट इज़ डेबिटेड एंड अकाउंट गिविंग समथिंग इज़ क्रेडिटेड। जिस अकाउंट को बेनिफिट हो रहा है वो हमारा डेबिट होगा, और जो अकाउंट बेनिफिट दे रहा है या कुछ दे रहा है तो वो क्रेडिट होगा। एक इसको सिंपल से एग्जांपल से हम ट्रीट करते हैं कि फॉर एग्जांपल रमेश पेड ₹5,000। बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। रमेश पेड ₹5,000। रमेश ने 5,000 रुपीज़ पे किए। तो इसमें रमेश क्या है? रमेश वो पर्सन है जो हमें कुछ दे रहा है। और क्या दे रहा है? 5,000 रुपीज़ दे रहा है। किसको दे रहा है? हमें दे रहा है। तो 5,000 रुपीज़ दे करके हमारा बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो हमारा अकाउंट जो कि है कैश अकाउंट, हमारी कंपनी के अंदर कैश अकाउंट चलेगा, क्योंकि हमने उसने पैसे हमें कैश में दिए हैं तो वो हम डेबिट कर देंगे। और रमेश ने हमें पैसे दिए हैं, वो हमें कुछ दे रहा है, तो रमेश का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये इस सारे पॉइंट को मैंने एक सिंपल से एग्जाम्पल के अंदर एक्सप्लेन करा है कि हम कैसे डेबिट करते हैं और कैसे क्रेडिट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू आवर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हमारे अकाउंट्स फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड वन इज़ योर इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, एंड इम्पर्सनल अकाउंट हमारे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज़ वन इज़ रियल अकाउंट एंड सेकंड वन इज़ योर नॉमिनल अकाउंट। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि ये अकाउंट्स होते क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट वन इज़ योर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन, यू कैन से। मतलब जिसकी अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में हमारे आगे फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो, पर्सनल अकाउंट हमारे वो होते हैं जो एक पर्सन से रिलेटेड, लाइक हरीश का अकाउंट बनाया हमने, रमेश का बनाया, हरी का बनाया, राइट। उसके बाद फर्म हमारी हो गई, जैसे ABC लिमिटेड हो गई, कंपनी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन हो सकती है। इन सब के अकाउंट्स जो हम बनेंगे वो पर्सनल अकाउंट्स में आएगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट हमारा वो होता है जो ह्यूमन बीइंग्स से रिलेटेड
ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड होता है। जैसे हमने हरी का अकाउंट बनाया, रमेश का अकाउंट बनाया, सुरेश का अकाउंट बनाया, वो हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे। नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हमारे वो होंगे जिनकी अपने आप में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, जैसे ह्यूमन बींग्स की होती है, बट वो वर्क कैसे करते हैं कि वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। जैसे कोई कंपनी हो गई, लिमिटेड कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गई, वो हमारी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, जो रिप्रेजेंट करे, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करे। तो हम इसके अंदर ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट्स लेते हैं, लाइक सैलरीज। सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरीज अकाउंट नहीं, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को जिनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। मूविंग ऑन फर्दर, हम पढ़ेंगे कि रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रियल अकाउंट्स क्या होते हैं। रियल अकाउंट्स वो होते हैं जिनको हम मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं या जो हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गया आपका, कैश अकाउंट हो गया आपका, गुडविल अकाउंट हो गया आपका, मशीनरी अकाउंट हो गया, या बिल्डिंग अकाउंट, कुछ भी आपके जो एसेट्स से रिलेटेड कह सकते हैं हम, वो एक रियल अकाउंट्स का पार्ट होते हैं। ठीक है। फर्दर रियल अकाउंट्स हमारे दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, दैट इज़ टैंजिबल अकाउंट्स एंड इनटैंजिबल अकाउंट्स। टैंजिबल अकाउंट्स वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारे टैंजिबल, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, कैश हो गया। इनटैंजिबल हमारे वो अकाउंट्स होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जो फिज़िकली एग्जिस्टेंस में नहीं होते, जैसे कि गुडविल अकाउंट हो गया, पेटेंट्स अकाउंट हो गया, कॉपीराइट अकाउंट हो गया, ये हमारे इनटैंजिबल अकाउंट्स हैं, राइट। उसके बाद हमारा थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स वो होते हैं जो हमारे एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड होते हैं, राइट। एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड कैसे हो सकते हैं? जैसे हमारा डिस्काउंट अकाउंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड, बोथ कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट्स। या रिलेटेड टू रेंट हो गया, या सैलरीज हो गया, या कमीशंस हो गया, तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारे 3 जो गोल्डन रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा अकाउंट्स, मतलब बेस है ये जिस चीज़ का अकाउंट्स इसके बिना कुछ है ही नहीं, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखो, जो अब तक हमने 3 अकाउंट्स पढ़े हैं उन्हीं के बेसिस पे उन्हीं के ही रूल्स बने हुए हैं कि अगर जैसे वो अकाउंट आएगा तो उससे रिलेटेड हम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या चीज़ डेबिट करेंगे और क्या चीज़ हम क्रेडिट करेंगे। अभी हमने पहले पढ़ा था कि हमारे 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट वन पर्सनल अकाउंट, सेकेंड रियल अकाउंट, थर्ड एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का हमने पढ़ा था जो किसी चीज़ से रिलेटेड होता है, पर्सन, प्लेस या पर्सन, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी से रिलेटेड होता है। उसका सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसका अकाउंट आप डेबिट करेंगे और जो दे रहा है उसका अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। देखो, रियल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि जो हमारा जिसको हम मनी की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं, लाइक कोई प्रॉपर्टी हो गई या कोई एसेट हो गई, तो या तो वो जाएगी या हमारे पास वो आएगी। तो अगर हमारे पास आ रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे और अगर हमारे पास से जा रही है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल हमने पढ़ा था, पहले हमने ये पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। नॉमिनल अकाउंट हमने पढ़ा कि एक्सपेंसेस और इनकम्स से रिलेटेड जो हमारा अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है, अब एक्सपेंस होएगा यार तो ऑब्वियसली कुछ तो लॉस होगा ना, हमारे पास से पैसा जा रहा है एक्सपेंसेस की वजह से, तो हमारे लिए तो एक टाइप से लॉस ही है, तो हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको डेबिट कर देंगे। और अगर हमारी इनकम हो रही है या हमें कोई गेन हो रहा है तो हम उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब हम इन तीनों चीज़ों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला हम पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मैंने बताया कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल में मैंने लिया है पे ₹10,000 टू हरी। हरी को हमने 10,000 रुपये देने हैं। अब रिसीवर कौन है इसके अंदर?
हरी ऑब्वियसली यार, हरी को पैसे मिल रहे हैं तो वो रिसीवर हुआ, और हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से 10,000 रुपये जा रहे हैं, तो हम गिवर हुए, हम पैसे दे रहे हैं, तो हमारा अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब हमारी कंपनी का क्या अकाउंट होगा, हम उसको पैसे नकद में दे रहे हैं ना, कैश में दे रहे हैं, तो वो चीज़ कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री हमारी सिंपल बनेगी, हरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने पैसों से, कितने रुपीस से, 10,000 से। इज़ दिस क्लियर? देखो अब मैं इसको आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ कि जब आपको ये अकाउंट्स याद ना रहें, कई बार होता है ना प्रॉम्प्ट में आपको एकदम से आंसर देना पड़ता है, तो हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो करनी नहीं पड़ेगी, हम पहले सोचेंगे कौन सा अकाउंट है, कौन सा रूल है। तो नॉर्मल सा एक जनरल सा फॉर्मूला बताती हूँ, जिस भी ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व्ड होगा, ध्यान से सुनना, जिस भी ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व्ड होगा, तो अगर कैश हमारे पास आ रहा है उस ट्रांजेक्शन में, कैश अगर हमारे पास आ रहा है, देखो कैश अगर आ रहा है तो वो डब्बे में बंद हो जाएगा, डब्बे में बंद हो जाएगा, राइट। तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर कैश आ रहा है तो हम उसको तुरंत के तुरंत अपने डब्बे में बंद कर लेंगे ताकि कोई ले ना ले। तो कैश किसी भी ट्रांजैक्शन में आ रहा है तो हम सिंपली उसको डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर कैश हमारे पास से चला जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हम उसको, अब पहले वाले को डेबिट किया था ऑब्वियसली, अब इसको हम क्रेडिट कर देंगे, राइट। कैश जा रहा है हमारे, इट मीन्स हमारे कैश जा रहा है, तो क्या हो रहे हैं, हमारे खर्चे हो रहे हैं। खर्चों से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं क्रेडिट से, डब्बे से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं डेबिट से, राइट। ये बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्मूला है, बहुत ही नॉर्मल सा एक तुक्का है कि जिससे आप तुरंत ट्रांजैक्शन को पता लगा सकते हैं कि उसमें कैश डेबिट होगा या कैश क्रेडिट होगा। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो ऑब्वियसली उससे अपोजिट वाला अकाउंट आपका डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा, जैसे आपका कैश होगा, राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं रियल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है, रूल भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, दैट इज़ डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। मैंने बताया कि इसमें हम एसेट्स वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। मैंने एग्जांपल उसी से रिलेटेड लिया है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000। मेरी कंपनी है, मेरी फर्म है, मैंने परचेज़ किया है फर्नीचर 5,000 का। अब मुझे अपनी बुक्स के अंदर इसको रिकॉर्ड करना है। तो सिंपल सा, अगर हम रूल के अकॉर्डिंग चलें तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अब हमारे पास आ क्या रहा है, हमने फर्नीचर परचेज़ किया है भाई, तो हमारे पास ऑब्वियसली फर्नीचर ही तो आएगा। तो हम फर्नीचर का अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अब हमारे पास जा क्या रहा है, हमने 5,000 का फर्नीचर ख़रीदा है, तो हमारे पास 5,000 रुपये हमारे पास से जा रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का ख़रीदा है, 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ का ख़रीदा है। तो ये हमारी रिकॉर्ड। अब मैंने आपको एक पहले तुक्का बताया था कि अगर कैश आ रहा है तो वो डेबिट होगा और कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। उस रूल के अकॉर्डिंग भी क्या हमारा सेट बैठ रहा है, चेक कर लेते हैं। कैश हमारे पास जा रहा है, हमने फर्नीचर परचेज़ किया है, कैश हमारे पास जा रहा है, तो क्या हमने उसको क्रेडिट किया, यस हमने उसको क्रेडिट किया। तो हमारा उस रूल के अकॉर्डिंग भी ये एंट्री सही है। नेक्स्ट हमारा हम पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस या इनकम है उससे रिलेटेड हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। लाइक अगर कोई भी एक्सपेंस होता है या कोई लॉस होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, कोई भी इनकम होता है या गेन होता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर एग्जांपल लिया है, पे ₹5,000 फॉर सैलरीज़। अब मेरी एक कंपनी है, मेरे अंडर कुछ एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं, तो मैंने उनको 5,000 रुपीज़ के सैलरी देनी है। तो अब मैं इस चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करूँगी। अब देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सैलरीज़ क्या है मेरे लिए,
एक्सपेंसेस हैं, ऑब्वियसली कुछ खर्चे हो रहे हैं जिसकी वजह से मेरा कैश जा रहा है। तो अब सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा? सैलरी अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट। और क्या कर रही हूँ मैं? कैश में पे कर रही हूँ, कैश मेरी तरफ से चला जा रहा है, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे 5000 रुपीज़ से, राइट। तो ये हमारा एंट्री बनती है उसकी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 रुपीज़। उस तुक्के के अकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं। पे 5000 फॉर सैलरीज, ऑब्वियसली 5000 हमने पे करने हैं सैलरीज़ के, तो 5000 हमारी खर्चे हो रहे हैं, खर्चे मतलब क्रेडिट, कैश मतलब क्रेडिट होगा, तो क्या हमने क्रेडिट किया है? हमने क्रेडिट किया है। तो ये आफ्टर ऑल आपका पूरा का पूरा डबल एंट्री सिस्टम का फॉर्मेट था। आप इसको चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, जो कि एक बेसिक चैप्टर है पूरे अकाउंट्स का। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर था 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, तो कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बिना आपका पूरा अकाउंट्स अधूरा है। पूरे अकाउंट्स में आपका ये चीज़ फॉलो होती है। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड है। थैंक यू।